भारत के त्यागी कपटियों की, भारत की सन्नारियों की। हर हर महादेव। ओम नमो सुरामाय लक्ष्मणाय देव्यै तस्यै जनकात्मजाय नमो सूत्रेन्द्रियमालिलेभ्यो नमो सुचन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः जयति रघुवंशतिलकः कौसल्याहृदयनन्दनो रामः दशवदननिधनकारी दाशरथी पुण्डरीकाक्षः वर्जनं भवबीजानां अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां रावणामेति गर्जनम्। बोलिए हनुमान जी महाराज की, अयोध्या धाम की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की। मंच पर विराजमान पूज्यपाद स्वामी श्री गिरिजानंद सरस्वती जी महाराज, मेरे समीप से विराजमान विश्व हिंदू परिषद के महाघोषक प्रांत के संगठन मंत्री आदरणीय श्री सुरेंद्र सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रभात साहू जी, जो हमारे नगर के पूर्व महापौर भी रहे हैं, हमारे बीच में यहाँ उपस्थित विश्व हिंदू परिषद के अन्य पदाधिकारीगण, बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, भक्तिमती मातृशक्ति, इस क्षेत्र के सभी सम्रांत नागरिक बंधुओं बहनों, आप सबके हृदय में विराजमान सत्य सनातन परमात्मा के अंश शिव और शिवा को नमस्कार करता हूँ। बहनों से प्रार्थना है कि आप बातचीत नहीं करेंगे तो मेरी बात अच्छे से समझ लेंगे, बोलेंगे तो मुझे भी आप ही की तरफ सुनना पड़ेगा। इसलिए एक बार फिर से जय जयकार करो, बोले भारत माता की, अयोध्या के रामलला की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यहाँ पर अक्षत कलश की शोभा यात्रा के इस स्थान पर विश्राम जहाँ कलशों को कराया जा रहा है, यहाँ आप सब लोग एकत्रित हैं। आप सबको मालूम है कि हमारे पूर्वजों ने 500 साल तक लगातार अयोध्या में भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि, जिसे बाबर ने ध्वस्त कर दिया था, उसके लिए वो संघर्ष करते रहे। केवल संघर्ष ही नहीं किया, उन्होंने बलिदान भी दिया। बलिदान ही नहीं बल्कि अगली पीढ़ी को विरासत में वो संघर्ष उन्होंने दिया। उन्होंने कहा इस देश की पहचान बताने वाले जो हमारे 5-7 स्थान हैं, उनके लिए तो प्राण भी चले जाएं तो हमें प्राण समर्पित कर देना चाहिए। आप सबको मालूम है राम जन्मभूमि के लिए जब हम कार सेवा करने गए थे तो उस समय भी हम अपने घर से तय करके गए थे। मुझे याद है बहुत सारी बहनें जो दूसरे से गांव से आई हैं, वे इस नगर की बहुएं हैं, वो मुझे नहीं जानती, लेकिन जो उस समय की बहनें हमारे साथ काम कर रही थी, वे अब सयानी बहनें हो गई हैं। उनको मालूम है कि हम इन गलियों में घूम करके, घर पहुंच करके हमने अयोध्या के लिए कार सेवकों को तैयार किया था। उस समय की माताओं ने अपने नौनिहालों को कहा था तुम बजरंग दल की सदस्यता ग्रहण करो और अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन में सहभागी बनो। इस देश की पहचान बताने वाला अयोध्या, इस देश की पहचान दुनिया में स्थापित करने वाला बनारस, इस देश की पहचान दुनिया में स्थापित करने वाले 12 ज्योतिर्लिंगों के स्थान, इस देश की पहचान दुनिया में स्थापित करने वाले 52 शक्तिपीठ और हमारे तीर्थ स्थान, इस देश के महान संत ऋषि महर्षि, इन सब ने भारत माता की सेवा करके पूरी दुनिया में भारतवर्ष के महत्व को स्थापित किया है। लेकिन कई दांव पेच थे, क्योंकि इस देश में वे लोग भी रहते हैं जो राम को नहीं मानते, जिनकी आस्था कुछ और है। वे संघर्ष करते थे कि ये हमारे अल्लाह ताला का स्थान है, और हमने उनसे कहा अगर आपके अल्लाह ताला का स्थान है, आप इसे मानते हैं, तो आज दुनिया में नई तकनीक आ गई है, हम इस पूरे ढांचे को उठा करके आप जहां कहेंगे वहां स्थापित करने को तैयार हैं।
लेकिन यहाँ रामलला विराजमान है। किसी की जन्मभूमि से उसको वंचित नहीं किया जा सकता, इसलिए ये स्थान तो हम किसी भी कीमत में आपको नहीं देंगे। और हमने आंदोलन का रास्ता अपनाया, सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, अनुष्ठान का रास्ता अपनाया, और तो और हमने देशव्यापी अभियान का रास्ता अपनाया। और ये चारों प्रयोग होते रहे और हमने अपना संघर्ष, अपना दावा नहीं छोड़ा। और एक दिन वो आया जब अयोध्या की छोटी से छोटी अदालत ने भी बताया कि ये राम का जन्म स्थान है, राम का जन्म यहाँ हुआ है, ये उनकी जन्मभूमि है। वहाँ के स्थानीय दस्तावेज कहने लगे ये तो महाराजा दशरथ के महल का स्थान है, महाराजा दशरथ के नाम से यहाँ के भूखंड में नाम दर्ज है रामलला का। विक्रमादित्य ने 84 खंबे में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कराया था उनकी जन्मभूमि का, इसलिए वे सारे 84 खंबे गवाह दे रहे हैं। कोई भी इस्लामिक चिन्ह यहाँ पर नहीं है। बेशक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने इस स्थान को ध्वस्त करने का प्रयत्न किया, लेकिन पूरे देश के राम भक्त उस अभियान के विरुद्ध खड़े हो गए और अपना स्वत्व नहीं छोड़ा। इसलिए हमने स्वतंत्र भारत में भी आंदोलन जारी रखा, लेकिन कोर्ट कचहरी अदालत का भी हमें सहारा लेना पड़ा। मैं पूरे संघर्ष की गाथा इसलिए नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि मुझे भी एक जगह प्रवचन करने जाना है अभी, और वहां का समय हो रहा है। अक्षत कलश यहाँ पर आए हुए हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया। हमें 1100 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। हम 1100 करोड़ मांगने के लिए झोली फैला करके भारत के 5,75,000 गाँव में गए, लेकिन धन्य है इस देश के आस्थावान लोग, हमारी झोली छोटी पड़ गई, लेकिन 4100 करोड़ रुपया हम लोगों ने दिया। और उसके अनुसार योजना बनाई गई। सरकार ने एक न्यास बना करके संतों को समर्पित किया। उस तीर्थ न्यास से मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। आज भगवान श्री राम की गरिमा महिमा के अनुरूप वहां पर भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। 80 से 85%, लगभग 90% काम वहां हो गया है। अब रामलला वहां बैठने की स्थिति में है। रामलला का विग्रह वहां पर विराजमान करना है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है, और उसके लिए भारत के संतों ने अक्षत पूज करके और हमें सूचना दे दी कि 22 जनवरी को रामलला अपने स्वर्ण जटित सिंहासन के ऊपर विराजमान होने वाले हैं। और अक्षत पूजन करके रामलला ने स्वयं भेजा है आपके घर में। जिस जिस घर से प्रसाद पहुंचा, जिस जिस घर से सहयोग पहुंचा, वो कोई घर छूटने वाला नहीं है। रामलला के सेवक हम बानर भालू की भूमिका में आकर के ये कलश भी यहाँ पर स्थापित किए हैं। हम मोहल्ले मोहल्ले, घर घर पीले चावल रामलला की ओर से आपको आमंत्रित करने के लिए निकलने वाले हैं। आप तैयारी करिए अयोध्या पहुंचने की। रामलला का विग्रह विराजमान होगा, उनका अभिषेक होगा, अनेक अनुष्ठान होंगे, केवल अयोध्या में नहीं बल्कि भारत के 5,75,000 गाँव में जहाँ जहाँ देवस्थान है, जहाँ जहाँ देवालय है, जहाँ जहाँ मंदिर है, वहाँ वहाँ ये अक्षत कलश होंगे। और कहीं हम शक्ति के अनुष्ठान करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे सामूहिक रूप से, कहीं हम दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे सामूहिक रूप से, कहीं सुंदर कांड करेंगे, कहीं रामायण के अखंड पाठ बैठेंगे, संकीर्तन टोलियां गांव गांव निकलेंगी, गली गली घूमेंगी, वार्ड वार्ड घूमेंगे, और इस प्रकार से हम रामलला के मंदिर के वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की अलग पूरे भारत में जगाएंगे। बस इतना ही मैं समझता हूँ कि कहना पर्याप्त है। बलिदान की गाथा सुनाने के लिए कभी अवसर मिलेगा तो एक एक तिथि जो भी हमारे अभियान चले हैं, रामशिला पूजन, राम जानकी रथ यात्रा, रामचरण पादुका पूजन, राम ज्योति रथ यात्रा, राम रंग यात्रा, राम रोटी यात्रा, ये सब भारत के कोने कोने में चले हैं। इन गाथाओं को सुनाने का वक्त नहीं है, इसलिए मैं रामलला की ओर से आप सबको सादर आमंत्रित करता हूँ वहाँ पहुँचने की तैयारी। जो लोग जा सकते हैं 22 तारीख को वो 22 तारीख को पहुँचे, 23 तारीख को वो स्थान सार्वजनिक रूप से पूरे राम भक्तों के लिए, देश भक्तों के लिए, राष्ट्र भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा और बारी बारी से आप वहां पहुंचेंगे। पूरे विश्व में तैयारी चल रही है।
बड़े बड़े देशों से लोग यहाँ आ रहे हैं। जहाँ जहाँ हिंदू संतति है, जहाँ जहाँ हिंदू समाज है, वहाँ वहाँ से लोग अयोध्या पहुँचने की तैयारी कर रहे हैं। हमें भी अपने मंदिर में, अपने मोहल्ले में, अपने घर में 11-11 घी के दीपक जलाने हैं और संकीर्तन करने। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। इस प्रार्थना को हम गांव गांव में, घर घर में गुंजायमान करेंगे। बोलिए राम लला की, राम जी महाराज की, सरयू मैया की।